हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था भाग एक। भाग एक में अनुच्छेद 1 से अनुच्छेद 4 तक आता है। इस लेक्चर को आप लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा, पढ़िएगा, जिससे आपके एग्ज़ाम में आने वाले हर एक क्वेश्चन को, पीसीएस तक के एग्ज़ाम को आप आसानी से सॉल्व कर सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं। अनुच्छेद 1 क्या क्या है? संघ का नाम और उसके राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 1 क्या कहता है? इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 1 क्या है? इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है, जिसमें इंडिया भारत की आधुनिकता का प्रतीक है, जबकि भारत परंपराओं और अतीत के गौरव की बात करता है। भारत हमारी एकता व अखंडता का भी प्रतीक है। अनुच्छेद 1 से 3 बातें स्पष्ट होती हैं। भारतीय संघ राज्यों के आपसी समझौते का परिणाम नहीं है, एक बात ये हो गई। दूसरी बात, राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। अनुच्छेद 1 यह भी कहता है कि भारतीय जो राज्य हैं वो संघ से अलग नहीं हो सकते। कि कोई सोचे, जैसे अभी मान लीजिए कोई राज्य ऐसा सोचे कि हम संघ से अलग हो जाएं, तो वो संघ से अलग नहीं हो सकती, उसको कोई अधिकार नहीं है। अनुच्छेद 1 के तहत संसद द्वारा बनाए गए कानून भारत के सभी राज्यों में समान रूप से लागू होंगे। जो संसद कानून बना देगा वो भारत के सभी राज्यों में समान रूप से लागू होंगे। जैसे संसद ने जीएसटी बना दिया तो सभी राज्यों को उसको पालन करना पड़ेगा। ये अनुच्छेद 1 बात करता है। अनुच्छेद 2 कहता है संसद में राज्यों का निर्माण कर सकती है, मतलब संसद जो है राज्यों का निर्माण कर सकती है। इस अनुच्छेद के तहत संसद को 2 प्रकार की शक्तियां दी गई हैं। नए राज्यों का संघ में प्रवेश कराने की शक्ति, जो नए राज्य हैं वो संघ में प्रवेश कराने की शक्ति है। और दूसरी बात है कि नए राज्यों में राज्यों को स्थापित करने की शक्ति। आइए इसको समझते हैं, नए राज्यों को स्थापित करने की शक्ति क्या है। और पहली चीज ये है कि नए राज्यों का संघ में प्रवेश कराने की शक्ति क्या है। ये जो अनुच्छेद 2 है हमारा, ये अनुच्छेद 2 जो है बाहरी राज्यों की बात करता है। अनुच्छेद 2 जो है, ये बात आप ध्यान से सुनिएगा। अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 में बहुत कंफ्यूजन रहता है, क्योंकि अनुच्छेद 2 भी इन राज्यों का निर्माण की बात करती है और अनुच्छेद 3 भी राज्यों का निर्माण की बात करती है, लेकिन अनुच्छेद जो 2 है वो बाहरी राज्यों के निर्माण की बात करती है। भारतीय सीमा क्षेत्र से जो बाहर हैं, संसद नए राज्यों का निर्माण करती है। जो जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप देखिए, सिक्किम 35वें संविधान संशोधन के तहत 1974 में सिक्किम को भारत में संयुक्त राज्य के रूप में शामिल किया गया, जबकि जो है 36वें संविधान संशोधन के तहत 1975 में पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। ये किस 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 अनुच्छेद के तहत दिया गया था? ये अनुच्छेद 2 के तहत दिया गया था। अनुच्छेद 3 कहता है इस राज्य के अंतर्गत यह कहा गया है कि संसद नए राज्यों का निर्माण व वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं और नामों में परिवर्तन कर सकता है। क्या क्या कर सकता है? कि जो अनुच्छेद 3 है इसके अंतर्गत यह कहा गया है कि जो संसद है ये राज्य का नाम परिवर्तन कर सकती है। और जैसे राज्य, जैसे पहले संयुक्त प्रांत था उत्तर प्रदेश का नाम, इसका नाम उत्तर प्रदेश रखा गया, ये राज्यों का नाम जो है संसद परिवर्तन कर सकती है। सीमा को घटा बढ़ा सकती है, जैसे उत्तराखंड को अलग कर दिया गया 9 नवंबर 2000 को, ये संसद कर सकती है। और ये ऐसे नहीं कर देती इसमें, मतलब जैसे तेलंगाना एक नया राज्य बना तो इसमें जो है मतलब जो विधानमंडल होते हैं वो प्रस्ताव भेजते हैं संसद के पास कि हमारे जैसे जनसंख्या बढ़ गई है, इसको हमारा राज्य अलग कीजिए या नाम छोटा बड़ा कीजिए। इस विधान जो मंडल होती है ये प्रस्ताव संसद के पास भेजती है, तो संसद इस पर विचार करके जो है इसका प्रस्ताव पारित कर देती है। ये अनुच्छेद 3 के तहत है। ये अपने भारत राज्यों के मतलब अंदर होता है। ये अनुच्छेद 2 जो है बाहरी राज्यों की बात करता है। आइए अनुच्छेद 4 पर चलते हैं। अनुच्छेद 2 और 3 के तहत किया गया संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। एक संविधान संशोधन होता है, जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है हमारी वो 368 में है, लेकिन जो अनुच्छेद 2 और 3 के तहत किया जाएगा वो 368 के अंतर्गत नहीं आएगा। यही चीज कहता है हमारा अनुच्छेद 4। अनुच्छेद 4 क्या कहता है, एक बार ध्यान से सुनिएगा। जो संविधान संशोधन की हमारी प्रक्रिया है वो 368 में है, लेकिन जो 2 और 3 के तहत संविधान संशोधन कर दिया जाएगा वो 368 में नहीं आएगा। बस यही चीज अनुच्छेद 4 कहता है। आप लोग इस वीडियो को बार बार देखिए
और इसका PDF जो है हम टेलीग्राम अपने ग्रुप पर ज्वाइन कर लीजिए, इस पर डाल देंगे। और बार बार वीडियो को देखिए और अच्छे से पढ़िए। इसके बाहर कोई भी एक क्वेश्चन नहीं आएगा, चाहे आप एसएससी का एग्ज़ाम दे लीजिए, चाहे तो यूपी ट्रिपल एससी का एग्ज़ाम दे लीजिए, चाहे आप पीसीएस तक के एग्ज़ाम देख लेंगे, अगर भाग 1 से क्वेश्चन आएगा तो इससे बाहर आपका नहीं जाएगा। धन्यवाद।